नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मेनली तो कारणवश गिरा है दोस्तों एक व्यू जियो पॉलिटिकल टेंशन, जिस वजह से ब्रेड क्रूड ऑयल की प्राइस सीधा प्राइस पर गया और आज मार्केट बहुत गिरा। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो आईटी सेक्टर में मेजर गिरावट आई है और यही फैक्ट है कि निफ्टी 50 में इतना नीचे क्लोजिंग दिया है 23,897 पॉइंट पर, मतलब 24,000 की कमर्शियल क्रूशियल लेवल टूट गया और मतलब 1.114 नीचे क्लोजिंग दिया। बाकी सेक्टर में कहीं आधा प्रतिशत कहीं 1% गिरावट, लेकिन आईटी सेक्टर में तेज गिरावट देखने को मिली। और ये कल रात के लिए लग रहा था। Q4 रिजल्ट पूरी तरह खराब आए थे। टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, इंफोसिस एवरेज टाइप रिजल्ट आए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई, इन आईटी कंपनियों में ग्रोथ गाइडेंस कट किया और उसी वजह से आज मार्केट इम्पैक्ट देखने को मिला। कल रात इंफोसिस एडीआर 5% गिर गया था। आज इंफोसिस लगभग 3 साल का छू लिया है। एचसीएल टेक 4 से 5% क्रैश हुआ है। विप्रो, टीसीएस लगभग अभी आईटी स्टॉक सब दबाव में है और यही मुख्य वजह है कि आज मार्केट गिरने की वजह हो सकती है। दोस्तों आज सपोर्ट लेवल की बात करें तो 24,000 का सपोर्ट में चर्चा ही था। दूसरा डीप सपोर्ट 23,900, ये आज अनब्रेकेबल कहा। क्लोजिंग भी इसी के ठीक ऊपर 23,897 पर हुई। आज ओपनिंग की कमजोरी थी। बीच में करीब 2 बजे निफ्टी इंट्राडे लो 23,813 तक गया था। उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन फुल रिकवरी नहीं थी। दोस्तों आज बैंक निफ्टी की बात करें तो यह बड़ी कमजोरी बनी थी। कल हमने कहा था कि 56,000 क्रूशियल लेवल है और 55,500 डीप सपोर्ट है। दोनों लेवल डिपेंड्स हुए हैं। बैंक निफ्टी में 56,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी तो बैंकिंग सेक्टर में खुद को संभाला। मिड कैप, स्मॉल कैप और पीएसयू में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हो सकता है आज कई लोगों का पोर्टफोलियो नेगेटिव में बंद हुआ होगा। सेक्टर वाइज देखें तो कमोडिटी, मेटल, पीएसयू, बैंक, फार्मा, मीडिया, रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज सब जगह हल्की गिरावट आई है, लेकिन आईटी सेक्टर में 5% से प्लस दबाव में आया है और वजह है ग्रोथ गाइडेंस कट। एटो ज़्यादा गिरा नहीं। दोस्तों एनर्जी और ऑयल एंड गैस लगभग फ्लैट हुए हैं। लगभग ओवरऑल मेजर डैमेज सिर्फ आईटी ने दिया है। कल यूएस मार्केट में बहुत वोलेटाइल था। जो एक समय 1% नीचे चला गया था, फिर रिकवर करने सिर्फ 0.36% नीचे बंद हुआ। नासडा भी वोलेटिलिटी थी। आज सुबह डॉज फीचर्स कमजोर थे, लेकिन अभी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के बाद अचानक स्पाइक्स दिया और नासडा फ्यूचर सुबह से बुलिश था। अभी भी लगभग 1.45% बुलिश है। इसके पीछे भी पॉजिटिव अपडेट है, आगे बताता हूँ। सिर्फ इंडियन मार्केट कमजोर ही नहीं था, चाइना, साउथ कोरिया, जापान कुछ पॉजिटिव में था, कुछ एशिया पैसिफिक मिक्स्ड था। अब क्रूड ऑयल की बात करें तो दोस्तों क्रूड ऑयल बहुत फैक्टर है। सुबह से $80 पर बैरल के पास पहुंच गया था, करीब 3% ऊपर। और अभी हेवी वोलेटिलिटी क्रूड और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरफ से इम्पैक्ट डालता है। एटोपेन ऑयल डायरेक्ट, एफएमसीजी इंडस्ट्रियल इनडायरेक्ट। इंडियन करेंसी की बात करें तो पिछले 5 सेशन में प्रेशर बना हुआ है, अभी भी कॉम्परेंस है। अब इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल्स अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। दोस्तों मनी कंट्रोल के हिसाब से आज मार्केट डिसलाइन के कारण क्रूड ऑयल प्राइस और थिंक दी एफओआई सेलिंग हुई। आईटी सेल ऑफ ग्लोबल मिक्स्ड क्यूज, वोलेटिलिटी स्पीक और ये सारे फैक्टर्स वैलिड है। और एक बड़ा फैक्टर्स है जेपी मॉर्गन्स ने इंडियन इक्विटीज डॉ जोन्स किया है और वेट नेचुरल है। बुल केस टारगेट है 30,000 से घटाकर 27,000 और दोस्तों बियर केस है 24,000 से 20,500। ये भी सेंटिमेंट पर प्रेशर है। अब जो पॉलिटिकल अपडेट देखें तो इसराइल हेब्जॉन्स वीक से एक्सडेट हुआ है, ये पॉजिटिव है, लेकिन टेम्पोररी रिपल है। वार पूरी तरह खत्म नहीं हुए है। और यदि बात रखें तो मार्केट में अभी मार्च जैसी पैनिक वाली स्थिति में नहीं है। पैनिक मत कीजिए और वाइज कीजिए। ट्रंप ने न्यूक्लियर स्ट्राइक पॉसिबिलिटी को भी देने किया है। कहा है कि वाइज वर्ल्ड आई यूज न्यूक्लियर वेपन्स, यानी इंक्लेशन फिलहाल नहीं है, ये पॉजिटिव है। और एक बड़ी खबर है कि ईरान में भी रिस्पॉन्स स्टेट ऑफ हार्मोज। अब
अगर ऐसा होता है तो प्रेशर कम हो सकता है, मार्केट सेंटीमेंट सुधर सकता है। लेकिन दोस्तों मार्केट अभी भी मिनट